ये चैप्टर की शुरुआत सिस्टम गर्ल से होती है। वो कहती है तुम्हें पहले से ही पता है तुम कैसे स्ट्रांग हो सकते हो। वो लालच जो तुम्हारे अंदर है तुमको और स्ट्रांग बनाएगी। हमेशा ज्यादा पाने की भावना ये तुम्हारी ताकत का सोर्स है। और फिर मेन कैरेक्टर को नया नया स्किल्स मिलता है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ का टाइम वापस चलने लगता है। फिर सीन सियोंग का दिखाया जाता है वो किसी चीज़ का जांच करवाने आया होता है। वहाँ पर डॉक्टर भी होती है। वो कहती है क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। ये मॉन्स्टर नंबर 302 का सैंपल है क्या। सियोंग कहता है हाँ मैं चाहता था कि तुम इसका जांच करो। डॉक्टर कहती है ये कोई मुश्किल का बात नहीं है मैं इसे कल तक कर सकती हूँ। और तुम्हें याद है ना मैं दूसरे की बॉडी को छू कर उसका इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। सियोंग कहता है ये थोड़ा गलत लग रहा है। डॉक्टर कहती है तुम क्या कह रहे हो क्या तुम मेरे स्किल्स पर शक कर रहे हो। सियोंग कहता है ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता। उसका स्टेटस पहले ही मेजरमेंट टेस्ट के दौरान ऐसा नहीं था। उसे हंटर बने 1 महीने भी नहीं हुए फिर भी उसका स्टेटस 10 गुना बढ़ गया है। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ वो सिस्टम को देख रहा होता है जिसमें उसको क्विस्ट कंप्लीट होने के रिवार्ड में रेविन का कोई स्किल मिला होता है। फिर मानवा का ऑथर बताता है कि हंटर का स्टेटस उसकी पावर का लेवल दर्शाता है। इन्हें एफ से एस रैंक तक रैंक में क्लासिफाई किया गया है। हंटर्स के लिए अपनी स्टेटस को तेजी से बढ़ाने के दो तरीके हैं। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका मॉन्स्टर सब्जुगेशन है और दूसरा इंडिविजुअल ट्रेनिंग है। और फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ सियोंग और डॉक्टर होते हैं। सियोंग कहता है तुमने कोई स्टूपिड हरकत तो नहीं किया है ना। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मेरे ऊपर नज़र नहीं रख रहे थे। इन दोनों को बात करते डॉक्टर देख रही थी। वो सियोंग को कहती है कितना बड़ा हो गया है और बच्चों की तरह बिहेव करता है। और सियोंग डॉक्टर को इशारा करता है जिससे वो मेन कैरेक्टर के पास जाकर अपना स्किल यूज़ करती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद वो सियोंग से कहती है जैसा उम्मीद थी ये एवरेज से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। फिर सीन मेन कैरेक्टर और सिस्टम का दिखाया जाता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर मन में कहता है टीम मैनेजर किसी और से ज़्यादा हंटर्स का इन्फॉर्मेशन रखता है। अगर मैं उन लोगों के बारे में क्लू से पालूँ तो मैं अपने आप को और भी बेटर प्रिपेयर कर सकता हूँ। और फिर उस सिस्टम गर्ल के बारे में सोचता है क्या मेरा टीम मैनेजर के साथ मिलना यह पहले से ही प्लान किया गया था। वो लड़की मुझे अपना गोल को पूरा करने के लिए एक पपेट की तरह यूज़ कर रही है। तभी सिस्टम से मैसेज आया हुआ होता है उसमें लिखा होता है कि क्या ये तुम्हारे लिए फ़ायदा नहीं है। जो अपोनेंट्स ने तुमको मारा था तुम उन्हें मार सकते हो। मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम्हारे पास इतनी अमेजिंग पावर है तो खुद ही कर लो मैं नहीं कर सकता। सिस्टम कहता है मुझे माफ़ करो मेरे पास कुछ क्रिएट करने या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोई स्किल नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है तो फिर तुमने मुझे इंसान कैसे बनाया। सिस्टम गर्ल कहती है वो भी कुछ इम्पोर्टेंट को खोकर किया था। फिर सिन सियोंग का दिखाया जाता है वो कहता है तो तुम्हें किस बारे में बात करनी है। मेन कैरेक्टर कहता है मैं ये सोच रहा था कि कुछ देर तक मैं एक हंटर की तरह काम करना चाह रहा हूँ। और फिर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर अपना कमीशन और एक वेपन रेंट में मांग रहा था। वो लड़की कहती है एफ रैंक के हंटर के लिए टावर से जुड़े कमीशन नहीं दिया जाता। आमतौर पर सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर के हंटर को टावर पर चढ़ने की इजाज़त है। मेन कैरेक्टर कहता है और कोई तरीका नहीं है जिससे मुझे टावर से कमीशन मिल सके। वो लड़की कहती है एक तरीका है जिससे तुमको कमीशन मिल सकता है लेकिन ये सिर्फ उन हंटर को मिलेगा जो किसी गिल्ड के साथ काम करते हो। मेन कैरेक्टर मन में कहता है मैं गिल्ड का एक मेंबर हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक अनऑफिशियल गिल्ड का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। फिर एक टावर को दिखाया जाता है जिसका नाम टावर ऑफ मेज होता है। और सीन एक लड़की का दिखाया जाता है जो कहती है इस टावर को क्लियर करने से जो भी ड्रॉप्स होगा उसका 90% हम हंटर को देंगे और टावर के बॉस से गिल्ड ही निपटेगा। फिर सीन मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है वो भी इस रेड में आया हुआ होता है। वो कहता है क्या मैं वापस चले जाऊं मुझे फाइट करने का मन नहीं है। तभी उसके पीछे से एक धक्का लगता है। उसके पीछे एक लड़का होता है वो मेन कैरेक्टर पर चिल्लाने लगता है और कहता है अंधा है क्या। तभी उस लड़के का बटलर आकर कहता है यंग मास्टर इसको किसी भी नज़र से देखने पर ये लड़का बेकार ही लगता है। इसके इक्विपमेंट का कंडीशन और क्वालिटी बहुत ख़राब है। उसके बारे में एक एफ रैंक के हंटर को चैरिटी की तरह लेने की बात चल रही थी
ऐसा लगता है कि ये वही लड़का है। मेन कैरेक्टर एफ रैंक का हंटर है। ये सुनकर वो लड़का मेन कैरेक्टर का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि ये कमज़ोर के हाथों मरना कैसा लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो दोनों को रोक देती है और अपने पीछे आने को कहती है। वो बताते हैं कि टावर ऑफ लैब्रिथ में 3 दरवाजे हैं। बॉस का कमरा तभी खुलता है जब 3 कमरे को क्लियर कर दिया गया हो। हर एक दरवाजे में 6 पार्टी मेंबर एंटर करेंगे और दरवाजे की कोई खासियत हो सकती है, और कुछ को केवल मॉन्स्टर को मार कर क्लियर किया जा सकता है, और वहाँ पर पजल भी हो सकते हैं, और ट्रैप को अवॉइड करते हुए आगे वाले डोर में जाकर उसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट डोर में जा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे वाला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो आगे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।